माफी मांगी आप सभी। उनसे गलती तो हुई है, लेकिन हमसे भी कहीं गलती हुई है। हमने हार्ट मेडिटेशन किया था ना, वैसे दिल से सबको सॉरी बोलिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती हम माफ नहीं कर पाते हैं, वो ब्लॉकेज बन के हमारे काम एक भी होने नहीं देते, क्योंकि हमको पिछला सब भूल के आगे बढ़ना है। सॉरी, सॉरी और सॉरी। उन्हें कहिए हमें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए सभी को कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े। एक बार वापस थैंक यू बोलिए कि उन लोगों ने आपको, जो भी गलतियां हमसे हुई या उनसे हुई, दोनों तरफ से थैंक यू बोलिए और उस पेपर को ले जाके जला दीजिए। तभी अपनी जगह से उठेंगे, पेपर को जला देंगे। हो गया सभी का? हाँ हो गया आंटी। चलो, हो गया तो सभी वापस मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। कंप्लीट हुआ। ओके, सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे मेडिटेशन में। जो पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं, हाथों को क्रॉस करके अपनी गोदी में रख लीजिए, पैरों को पालती मार के बैठ लीजिए,
अगर कोई कुर्सी पे बैठा हो या बेड पे बैठा हो या फिर टेबल पे कहीं भी बैठा हो पैर लटका के, तो पैरों को क्रॉस कर दीजिए। अगर किसी ने चश्मा पहना होगा तो चश्मा को निकाल दीजिए। ठीक है। पानी लिया होगा तो सभी एक एक दो दो घुट पानी पी लेंगे। हर रोज पानी पीना बहुत जरूरी है मेडिटेशन में बैठने से पहले और मेडिटेशन होने के बाद। ठीक है। चलिए, बहुत प्यार से आंखें बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस लेते हुए सोचिए, गहरी लंबी सांस। हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसका नाम आनापाना सती ध्यान है। आना मतलब आती हुई सांस, पाना मतलब जाती हुई सांस। सती हमको सांसों से जोड़ती है, सांसों के साथ रहना तो सती। तो आना पाना सती ध्यान। ठीक है? आज हम जर्नी वापस अपने बचपन से थोड़ा शुरू करते हैं। सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखिए। विचार आता है, आने दीजिए। आप विचारों पे मत जाइए कि आपको विचार आ रहा है मेडिटेशन नहीं होगा। विचारों का सिर्फ पीछा मत कीजिए, विचारों में बह मत जाइए। विचार आएगा, उसके बाद तुरंत आपको फिर अपनी सांसों पे ध्यान देना है। आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पे देखना है। वापस लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। आज हमको अपने सांसों के साथ करने है। चलिए, हम सभी स्कूल में जाते हैं। जब आप बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे, आपके पापा आपको छोड़ने गए। आपकी जब छुट्टी हुई, आप घर आए, खूब मस्ती में आ रहे हैं। शाम हो चुकी है, पापा के आने का टाइम हो रहा था, लेकिन आप अपनी मस्ती में खेलते हुए, झूमते हुए घर में एंट्री मारी और अपनी माँ से भूख लगी है खाना दे करके मम्मी के पीछे पड़ गए।
स्कूल बैग को फेंक के फटाफट हाथ पांव धोते हैं। और आपकी माँ का दिया हुआ नाश्ता करके फिर आप भाग जाते हैं खेलने के लिए। बाहर भागते भागते आपको एक आवाज सुनाई देती है, अरे बेटा पापा आते होंगे। लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आप चले जाते हैं अपने दोस्तों में खेलने। आप अपनी मस्ती में खेलते रहते हैं सारे दोस्तों के साथ। ना कोई गम, ना कोई चिंता। पूरा धूल मिट्टी में आप खेलते हैं। आपको कोई होश नहीं रहता है कपड़ों पर, ना किसी चीज का। पूरी मस्ती में आप खेलते हैं, बेपरवाह। कुछ देर के बाद आपको याद आता है, अरे तो घर जाना है, पापा आ चुके हैं। डरते हुए आप घर पे आते हैं। और घर पे कदम रखते ही सबसे पहले आपको पापा दिखते हैं। वो चाय की प्याली चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते पापा की नजर आपके कपड़ों पे चली जाती है। बहुत डांट पड़ती है। आपके मन में ऐसा आ रहा है, मैं खेलने ही तो गया था, पापा ने क्यों डांटा। और आप गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। बाथरूम में जाके हाथ पैर धो के गुस्से में आप फटाफट कपड़ा वगैरह चेंज करके पढ़ने बैठ जाते हैं। कुछ होमवर्क रहता है तो आप करते हैं गुस्से में। होमवर्क करते करते आपको कब नींद आ जाती है आपको समझ। आप बहुत गहरी नींद सो जाते हैं। आपके पापा कमरे में आते हैं, सारे आपके बिखरे हुए बुक्स को उठा के सलीके से आपके बैग में भर के एक कोने में रख देते हैं।
धीरे से आपको चद्दर डालते हैं आपके शरीर पर और बहुत प्यारी नजरों से देखते हैं। अरे इधर खाए सो गया। पछताते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खेलने ही तो गया था बेचारा। बहुत प्यार से आपके माथे पे आपका माथा चूमते हैं और प्यार से आपका सर सहलाते हुए लाइट ऑफ करते हुए बाहर निकल आते हैं। सुबह जब आप उठते हैं आपके आंखें, ये क्या, आपके बगल में चॉकलेट्स रखी हैं और आप उस चॉकलेट को देखते हैं। लगता है मम्मी ने रख दिया होगा। जब फ्रेश होके आप निकलते हैं तो मम्मी को बोलते हो, मम्मी थैंक यू चॉकलेट के लिए। माँ धीरे से मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा आपके पापा ने रखी है। खुशी खुशी वो चॉकलेट लेते हैं और फिर अपनी मस्ती में खेलने लगते हैं। पापा को थैंक यू बोलना तो भूल जाते हैं। आज हम बड़े हो गए लेकिन पापा की वो छोटी छोटी कुर्बानियां हम नहीं देख पाते क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में रहते हैं ना। आज हम अपने पापा को हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे जो उन्होंने हमारे लिए किया। थैंक यू उस पल के लिए, आपकी छोटी से छोटी चीजों को अपने पसीने की कमाई से पूरा किया, उसके लिए थैंक। आपके कॉलेज की फीस, आपके स्कूल के फीस भरने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू पापा। आपको पिकनिक जाना है, उस पैसे का जुगाड़ करने के लिए थैंक यू पापा।
ऑफिस से आते समय आपके पसंद का नाश्ता लाने के लिए थैंक यू पापा। आपने जहाँ जहाँ आपने शादी की या उन्होंने ढूंढ के आपकी शादी की, आज खुशी है। उस खुशी के लिए थैंक यू पापा। थैंक यू कि आपने प्यार से डांटा, मेरी गलतियों पे भी, उसके लिए भी थैंक यू पापा। क्योंकि वो डांटते नहीं, उनका प्यार दिखता नहीं। हर उस छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज देने के लिए थैंक यू पापा। और दिवाली पे पटाखे लाने के लिए थैंक यू पापा। हर बार नए कपड़े देने के लिए थैंक यू पापा। नए मोबाइल की जरूरत, उसको भी पूरा किया। ये नहीं देखा कि उनके पास नहीं है। हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए थैंक यू पापा। कभी आपके फ्रेंड के बर्थडे को गिफ्ट देने के लिए आपके पैसे नहीं रहते थे, अपने पापा से पैसे लेते थे, उसके लिए भी थैंक यू पापा। आपके लिए आपकी माँ को डांट पड़ी, इसके लिए भी थैंक यू पापा। क्योंकि आपको बचाने के लिए आपकी माँ ने डांट खाया, उसको मम्मी को भी थैंक यू। आपको जो भी छोटी से छोटी चीजें आपके पापा की याद हो, उस सब के लिए आप धन्यवाद देते रहिए। अब आप जो पापा की पसंद लिखी है, उस पेपर को लीजिए, अपने हाथ करें। और इन सब चीजों को कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पापा की कुछ इच्छाएं पूरी कर सकें। देखो, इस पेपर को, आपके पापा की फोटो आपने अगर अपने पास ली होगी, या इमेजिन कीजिए, सॉरी अगर हमने कभी उल्टा बोला होगा हमारे पापा को,
हमें माफ करने के लिए थैंक यू पापा। हम तो अल्हड़ है ना, हम तो अपने ही मर्जी में रह गए। छोटी से छोटी आपकी खुशी को पूरा करने के लिए थैंक यू पापा। धीरे धीरे वापस अपनी अवस्था में आ जाए। रिलैक्स हो जाए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। लास्ट 10 सेकेंड। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने पल को झपकाते हुए, अगर कोई मेडिटेशन से नहीं निकलना चाहता वो बैठा रहे, जबरदस्ती कोई भी बाहर नहीं। अपनी आंखें खोलते हुए पानी से रोक पी लीजिए। जो आ चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। खुद से नहीं हुआ जो बोल रहे हैं। जानती हूँ आज मन बहुत भारी है, लेकिन सबको अपने पापा के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स, हम यूनिवर्स से जुड़े हैं। सॉरी, लेकिन शायद मेरे भी पापा को ये श्रद्धांजलि उनके लिए भी थी,
लेकिन आज अपने पापा के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। ना? बोलिए। हाय मंगी, बोलो। आवाज म्यूट हटाओ। हाय आंटी। हम्म। बहुत रुलाया आज आपने। बहुत याद आ रही है पापा की। ऐसा हो रहा है कि अब भी चली जाओ घर पे। फोन कर ले। हाँ, बहुत अच्छा लगा उनको थैंक यू सॉरी सब बोल के। बहुत परेशान किया है उनको, अभी सब रियलाइज हो रहा है। सच्ची मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं ये मेडिटेशन भी करा, नहीं पता था मुझे। 8:30 बजे लिखने गई और लिखते रह गई। जब 1.5 पेज भर गया तो मैंने बेटी को बोला कि ये देख मैंने क्या लिख दिया। आज पापा पे मेडिटेशन होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू। और कोई? श्वेता पानी पी लो। जानती हूँ सबका दिल बहुत भारी है, लेकिन खुश हो जाइए कि हमने आज पापा को कुछ तो दिल से दिया। बहुत दिल से दिया आज। कुछ पैसे नहीं दिए, ना खर्च किए कोई पैसे, कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन आज जो दिया है ना वो पूरी जिंदगी उनको नहीं कम पड़ने देगा, क्योंकि आप दिल से उनको सॉरी और थैंक यू बोला है मन से, जबकि आपके पास कोई थॉट नहीं था, आपने कोई गलती आज नहीं की है। तो आज आप खुश होइए कि ये आज हम कर पाए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आज पापा के लिए मेडिटेशन किया होगा, क्योंकि माँ के लिए तो मदर डे सब मनाते हैं, हर बार आता है, लेकिन पापा के लिए मैंने नहीं देखा है। अगर आप लोग को दिक्कत नहीं हो तो मैं ये आज फेसबुक पे डायरेक्ट डाल दूंगी, हम सभी बच्चों के पापा के लिए। चलो सब लोग खुश हो जाओ प्लीज। सॉरी, मुझे रुलाना नहीं था, सोचा भी नहीं था। बोलिए, कोई बोलेगा? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बहुत हल्के हो गए हैं और ये इनकी वजह से हृदय पे से भार कम हो गया। वो जी नजीक आ गए, पिताजी से नजीक बहुत आ गए। जी। आप आपका नाम सर? रोहित मेहता। रोहित, कहाँ से सर? मैं कच्छ गांधीधाम से। थैंक यू सर। क्योंकि सचमुच हम भी पिता माँ बाप है ना, हमारे बच्चे हैं ना, हाँ जी। लेकिन ये एहसास ही नहीं हो पाता है। हम तो अपने घमंड में रहते हैं, मुझे डांट दिया, मुझे ये कर दिया। लेकिन थैंक यू तो आपका कि आपने ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला और हम इतना नजीक लेके आए। आपका शुक्रगुजार है हम। नहीं आपके लिए सर, हम थैंक यू, कुदरत था। कृतज्ञता देते हैं। आप हम आपको आपने अपना हमारे लिए अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नहीं सर प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए, आप अपने माँ बाप को थैंक यू बोलिए कि शायद उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी और मैंने आज ये किया। वो आपका बड़ापन है। नहीं, मेरा कोई बड़ापन नहीं है, सच में इंसान हूँ, इंसान बनना चाहती हूँ, मुझे कोई बड़ापन नहीं है। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जो आधे या पौने घंटे में शायद मैंने ये प्लान किया। सुबह से कोई प्लान नहीं था। शायद मैंने जब मैसेज किया ना तो मैंने बोला कि फॉरगिव लिखा के पापा से सॉरी बुलवा दूंगी बस। और इतना इतना बढ़िया मेडिटेशन होएगा ना कि शायद पहली बार मैं भी बहुत हुई। तो जो दिल से निकला है सच में पापा के लिए निकला है। जी। थैंक यू भाई।
थैंक यू थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, एक और छोटा सा शब्द जो अपने पापा सभी लोग थैंक यू बोलो। हेलो कौशल्या, हाँ लक्ष्मी बोलो। ये रुचिका को समझाओ, बहुत रो रही है। उसके डैडी की अभी डेथ हुई, अभी 1 महीना ही हुआ है कुछ। रुचिका, रुचिका बेटा मेरी बात सुनो, हम यहाँ रोने के लिए नहीं है, अपनी गलतियों पे रो रहे हैं, ठीक है। और आप खुश होइए कि आपके पापा जहाँ भी गए हैं ना, तो वो नए नए, जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं ना, वैसे उन्होंने शरीर चेंज किया है, ठीक है। तो आप जितना रोओगे ना बेटा, उतना उनको आपके आंसू पीना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, ये खारे आंसू आपके पापा पिए? नहीं आंटी। नहीं ना। भागवत में आप पढ़ रहे हो, भागवत में आपको ये आगे आएगा कि जब हम रोते हैं तो जो हमारे प्रियजन जाते हैं उनको हमारे आंसू पीना पड़ते हैं, क्योंकि वो हम उनके लिए रो रहे, तो हम क्यों ये पनिशमेंट दे बेटा। आप खुश होके थैंक यू पापा को, मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत बहुत कुदरत ने गलत किया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो जहाँ रहे खुश रहे, बस आप इतना ही दुआ कीजिए। इसलिए रोइए मत बेटा प्लीज, क्योंकि अपने पापा के लिए ही मत रोइए। थैंक यू आंटी। थैंक यू बेटा, पानी पी लो। और मेरी एंजल कहाँ गए सब? आंचल, अरवा, नहीं पूनम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो पूनम नहीं रोना है बेटा, मैंने अभी उसको समझाया ना कि हमारे पापा हमारे आंसू नहीं पिएंगे। और जैसे खुश देखना चाहते थे ना, हम वैसे खुश होंगे, ठीक है। प्लीज। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? हेलो। हाँ हाँ माया जी बोलिए। हाँ, अच्छा लगा। थैंक यू। माफी मांगकर उन्हें धन्यवाद बोला, श्रद्धांजलि दिया, अच्छा लगा। थैंक यू। और कोई? चले ठीक है, अगर नहीं बोलना चाहते हैं। हेलो। हाँ फातिमा बोलिए। हाँ क्वेश्चन है मैम, बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो एक्चुअली पापा के यहाँ सबसे बड़ी बेटी मैं ही हूँ, तो हमेशा लाड में ही रही हूँ, तो इतना तो ये सब नहीं था कि कभी गलती, फिर भी जो कुछ कभी ऐसे लाइफ में हुआ तो मैंने सॉरी थैंक यू तब किया। और अभी 6 मंथ ही हुआ, लास्ट ईयर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यहाँ पे आए थे, तो हमने बहुत अच्छे से, मैंने और मेरी सिस्टर ने उनकी सेवा की। तो ऐसा लगता है कि लाइफ में इतना ये सब ऐसे नहीं है कि मैं कभी इतना पापा से रूठूं, फिर भी अभी आपने ये जो सब करवाए तो छोटे मोटे गिले शिकवे ऐसे बोलते ना कि था, तो वो भी समझो हट गया। तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पे वंदना जी हैं या गई? हाँ हूँ मैडम। मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस मतलब पापा की तो लाडली थी, लेकिन अभी मुझे ना क्या होता है, उन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए वो मुझे याद नहीं करना है, क्योंकि हम निकाल देंगे ना जितना याद करके, आज इसीलिए वो पेपर पे लिखवाया, इसीलिए वो जलवाया। मैं जितना करती हूँ ना तो मुझे नहीं होता है। होएगा मैडम, 1 हफ्ते में आप बोलोगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू। और कोई? ठीक है, तो हम सेशन खत्म करें। हेलो। हाँ हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा
भाई और पापा दोनों को याद कर रही थी मैं। तो मेरे लिए पापा की जगह दोनों जने एक जैसे ही थे। बहुत अच्छा लगा। चलिए सभी को नमस्कार। अगर थोड़ी सी भी मुझसे कहीं चूक गई होगी नहीं नहीं तो सॉरी। नहीं, अच्छा बहुत लगा, लेकिन आज किसी को बोलने नहीं हो रहा है। जी इसीलिए मैं वही सोच रही हूँ कि हाँ, कल हम देखते हैं, कल थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना तो सबको अच्छा रहेगा। हम थोड़ा और कुछ आगे ध्यान के बारे में भी बात, क्योंकि रात हो जाती है। चलिए थैंक यू सभी का, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कौशल्या मैम।